राय टीवी के नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में अरबों पर जब भी कोई बुरा वक्त आया तो सबसे पहले जिनके लेक्चर्स को सर्च किया जाता है उनका नाम है डॉक्टर इसरार अहमद। डॉक्टर इसरार अहमद ने अपनी ज़िंदगी में इस्लाम के लिए बेशुमार कुर्बानियाँ दी। वो अपनी वफ़ात से कबल अपनी तंजीम से ये बार बार ज़रूर पूछते थे कि उनकी तफसीर कुरान किताबी शक्ल में कब आएगी। उनकी तफसीर कुरान पर बहुत ज़्यादा मेहनत की गई और आज वो जगह जगह मौजूद है। इनकी तफसीर इतनी जामे है कि कोई भी शख्स पढ़कर अपनी दुनिया और आखिरत दोनों संवार सकता है। राय टीवी आपके सामने इनकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे वाक़यात रख रहा है जो शायद ही पहले आप जानते हों। डॉक्टर इसरार अहमद एक मुमताज़ पाकिस्तानी स्कॉलर थे। आप भारत के ज़िला हरियाणा में 26 अप्रैल 1932 में पैदा हुए। क़याम पाकिस्तान के बाद आप लाहौर मुंतकिल हो गए और गवर्नमेंट कॉलेज से FSC में इम्तिहान पास किया। 1954 में इन्होंने किंग एडवर्ड से MBBS करने के बाद जामियत कराची से MA की सनद पास की। आपने 1971 तक मेडिकल प्रैक्टिस की और दौरान तलीम इस्लामी तलबा जमीयत से मुंसलिक रहे और निज़ाम आला बने। तलीम हासिल करने के बाद आपने जमात इस्लामी में शमूलियत अख्तियार की, मगर फ़िक्री इख्तलाफात की वजह से जमात को छोड़ दिया। इसके बाद 2 साल तक तबलीगी जमात से मुंसलिक रहे और इसके बाद दर्स कुरान शुरू किया। 1970 और 71 डॉक्टर इसरार अहमद की ज़िंदगी का अहम तरीन मोड़ साबित हुआ जब इन्होंने एक लंबे अरसे तक हजाज मुक़द्दस में क़याम का मौका मिला। हज करने के बाद इन्होंने अपनी मेडिकल प्रैक्टिस तर्क करने का फैसला किया। 1976 में आपने कुरान अकेडमी की बुनियाद रखी और इसके बाद फ़हम कुरान की तहरीक शुरू की और इसके बाद सालाना, हफ्तावार और माहाना कुरान कॉन्फ्रेंस करानी शुरू की और इसके अलावा मुतअद्दिद पहलुओं से कुरान की इशाअत का काम शुरू किया। 1978 में इनके PTV पर आले किताब प्रोग्राम शुरू किया गया। इस प्रोग्राम को PTV के मकबूल तरीन प्रोग्रामों का दर्जा हासिल है। आप ज़िया-उल-हक़ के दौर में मजलिस शूरा के रुकन भी रहे और हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से आपको सितारा इम्तियाज़ का अवार्ड भी दिया गया। आप इंतखाबी रियासत के मुखालिफ थे और खिलाफत के निज़ाम पर यकीन रखते थे। आपने 100 से ज़्यादा कुतुब तहरीर की, इनमें से बहुत सी कुतुब दूसरी ज़बानों में भी ट्रांसलेट हो चुकी है। इनकी तकरीर में डॉक्टर इकबाल के शार चमकते थे। आप अपनी ज़िंदगी का ज़्यादातर अरसा लाहौर शहर में ही मुकीम रहे। डॉक्टर इसरार अहमद की वफ़ात 14 अप्रैल 2010 को हुई और 12 अप्रैल यानी 2 दिन पहले शुएब मलिक और सानिया मिर्ज़ा की शादी थी। पाकिस्तानी मीडिया को जो हुक्म दिया गया उनके मुताबिक डॉक्टर इसरार अहमद की वफ़ात को बार बार ना दिखाना था, यानी मुकम्मल बाइकाट किया गया और सिर्फ एक छोटी सी खबर नशर की गई कि डॉक्टर इसरार अहमद वफ़ात पा गए हैं। लिहाजा सारा फोकस शुएब मलिक की शादी की तरफ लगाया गया। डॉक्टर इसरार अहमद को 90% मीडिया पर बैन कर दिया गया। डॉक्टर इसरार अहमद का कहना था कि अरब मुकम्मल इसराइल के कब्ज़े में आने वाले हैं, लिहाजा पाकिस्तान आगे आए और उम्मत की क़यादत करे और अरबों को बचाए। इनके इस बयानात की वजह से मीडिया ने 90% इन पर पाबंदी लगा दी। डॉक्टर इसरार अहमद ने मौलाना मदूदी से तलीम हासिल की, मगर इनसे इख्तलाफात रखा और जमात इस्लामी को छोड़ दिया। इन्होंने इस वक्त ही भांप लिया था कि जमात इस्लामी कभी भी ऊपर नहीं आएगी और आज जो इस जमात का हाल है वो आप लोगों के सामने ही है। जब सुहेल वडाइच ने इनका इंटरव्यू लिया तो पता चला कि एक छोटे से कमरे में रहते हैं और इसमें एक 55 साला बेड है। जब इनकी वफ़ात हुई तो इनके पास अपनी ज़ात के लिए चंद हज़ार रुपए भी ना थे, मगर वो हर हाल में अल्लाह का शुक्र अदा करते थे। डॉक्टर इसरार अहमद ने अरबों की तबाही के बारे में जो बात की वो ठीक साबित हुई और इनके बयानात पर सऊदी अरब और UAE ने मुकम्मल पाबंदी लगा दी। डॉक्टर इसरार अहमद के नज़दीक मुसलमानों की तबाही के ज़िम्मेदारों में पहले नंबर पर अरब जबकि दूसरे नंबर पर पाकिस्तानी हैं। हमने भी अल्लाह से वादा किया था, या अल्लाह अंग्रेज़ों की ग़ुलामी के बाद हमें हिंदुओं की ग़ुलामी में ना देना, हमें एक अलग वतन अता कर ताकि हम तेरे दीन को नाफिज कर सकें। 1930 में इकबाल ने अलग मुल्क का मुतालबा किया जो 17 साल बाद पाकिस्तान की शक्ल में पूरा हो गया, मगर अफसोस की बात यह है कि आज 70 साल होने को है लेकिन पाकिस्तान में हम अल्लाह का दीन फिर भी नाफिज ना कर सके। डॉक्टर इसरार अहमद किसी मदरसे से फ़ारग तो नहीं थे। अल्लाह ताला ने इनसे वही काम लिया जो अल्लाह ताला हर दौर में अपने बंदों से लेता है।